वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सिंध का जिला दादू ज़ेर-ए-आब। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान इल्जामात का तबादला। इमरान खान अफसरान को धमकियों के मुकदमे में JIT के सामने पेश। पूछेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद से, रहनुमा तहरीक इंसाफ अमजद अली खान न्याजी से और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंबर शमसी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद होने वाली तबाहकारियों का जो सिलसिला है, एक रफ एस्टिमेट और मोहतात अंदाजों के हिसाब से भी 2010 से कई ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज भी बलोचिस्तान में जो सैलाब ज़दगान हैं उनसे मुलाकात की। सैलाब ज़दा दौरों का सैलाब ज़दा जो इलाके हैं उनका दौरा किया और ये एक कंटिन्यूटी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरों की जो कि हमें नज़र आ रही है, बिलखुसूस जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहां पर। ऐसे में नाजरीन बड़ा एक इंटरेस्टिंग लेकिन खासा अनफॉर्चुनेट किस्म का एक्सचेंज हमें नजर आया बिटवीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फॉर्मर PTI चेयरमैन इमरान खान। ट्विटर पे दोनों एक दूसरे को इस बात का इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि कौन सैलाब की इस सूरत हाल में और एक वबाई सूरत हाल में सियासत कर रहा है। ज़िला दादू सिंध में अभी भी बहुत सारे वो इलाके हैं जो कि 10 से 12 फीट तक वहां पर सैलाबी पानी है और इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। ऐसे में नाजरीन ये बड़े संगीन इल्जामात हैं जो कि दोनों इतराफ से एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। जो ट्विटर एक्सचेंज है दोनों लीडरान का, वो अगर हम बताएं, इमरान खान साहब की ट्वीट जो उन्होंने पहले की थी 12 सितंबर को, जब उनका जो टेलीथॉन था फ्लड अफेक्टेड तमाम इलाकों के लिए जो पैसे जमा करने का सिलसिला था, वो उन्होंने उस पर सवाल उठाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और उन्होंने कहा कि आया ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये खौफ की वजह है कि मीडिया और यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा दी गई है और उस वजह से जो है वो ये तमाम चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ाई जा रही और इस मामले पर भी सियासत की जा रही है। इसका जवाब अगले रोज़ 13 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब ने दिया वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तो इस वक्त सैलाबी मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है, लिहाजा इल्ज़ामात और गलत फहमियों से मुतालिक कोई वक्त नहीं दिया जाएगा और इन तमाम जो बातें हैं आप उन्होंने हिसाब भी मांग लिया साथ साथ ही कि ये बात जो है चंदे की तो उम्मीद है, लेकिन आपके जो मौजूदा फंड्स हैं और साथ साथ 2010 में जो आपने सैलाब के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे उनका जवाब जमा कराएं और जो फॉरेन फंडिंग है उसका भी एक दफ़ा फिर से ताना कसा गया। नाजरीन ये दोनों चीज़ें हमें साथ साथ नज़र आ रही हैं। आज इमरान खान साहब जब पेश हुए हैं JIT के आगे दहशतगर्दी के मुकदमे में, एक तो ये अच्छा जेस्चर था, इसमें कोई डाउट नहीं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को प्रेजेंट किया फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स टू द रिलेटेड केस, लेकिन उन्होंने प्रेस टॉक जो की या मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल हमने नहीं बल्कि हुकूमत ने इसके ऊपर सियासत की, और उन्होंने साथ साथ ये कहा और वार्न किया कि सितंबर का महीना ही आखिरी महीना होगा अगर वो कोई कॉल देंगे अवाम को, और उन्होंने कहा इस कदर अवाम का समंदर आएगा कि हुकूमत फिर उसके आगे टिक नहीं पाएगी। बड़े अहम बयानात नाजरीन यके बाद दीगरे नज़र आ रहे हैं दोनों इतराफ से। क्या इसमें कोई मजीद कोई वॉक द टॉक भी होगी या फिर ये तमाम मामला सिर्फ बयानात हैं? इस पे और दीगर मामलात पे नज़र डालेंगे और अपने गेस्ट का रुख करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अहम तरीन ऐलान जो हमने ब्रेक से कबल बात की उसके अलावा आज ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। कराची के तमाम जो अजला हैं वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो कि सैलाब के पेश नज़र मौखर किए गए थे वो भी अब दोबारा उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इस हिसाब से तो अगर जाया जाए तो ऐसा लगता है कि इलेक्शंस का मौसम और इलेक्शंस की बहार आने वाली है। अब ये किसके हक में होगी और किसके लिए ये बहार नहीं खिजा होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर गेस्ट्स का रुख करते हैं। जनाब नदीम अफजल चंद नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बजरिया DSNG लिंक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नदीम अफजल चंद साहब। नाजरीन जनाब अमजद अली खान न्याजी साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, बहुत शुक्रिया आपका भी अमजद अली खान साहब। और अंबर शमसी साहिबा नाजरीन हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं तमाम मामले पर तज्जिए तबसरे के लिए। वेलकम ऑन बोर्ड अंबर साहिबा। और अंबर साहिबा मैं अगर आपसे ही शुरू कर पाऊँ, एक थोड़ी सिमत दीजिएगा, ये क्या होने जा रहा है? कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मामलात इमरान खान साहब के भी चल रहे हैं, कुछ बातचीत, कोई बैक चैनल राब्ते, क्योंकि इलेक्शंस तो हो रहे हैं जिसके ऊपर खासी तशवीश का इजहार किया था, जिनके मौखर होने पे तशवीश का इजहार किया था PTI ने।
देखिए, लेकिन ये वो इंतखाबात तो नहीं है जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं और जो इनका मौक़िफ़ रहा है जब से इनकी हुकूमत हटी है। अगर आप बार बार देखिए, इमरान खान साहब फौरी इलेक्शंस के जो मुतालबा कर रहे थे, उनका एक मौका था, और उस वक्त ये भी आप देखें कि कई खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी मानने लगी थी, उनकी आपस की जो मुलाकात हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि वो फौरी इलेक्शंस की कॉल देंगे। और फिर उस वक्त इमरान खान साहब ने पेशावर जो जलसा था उसमें जो ऐलानात और बयानात ये थे, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लगा कि अगर वो इस वक्त मान जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे घुटने टेक दिए। फिर उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च भी देखा मई में, उसका भी उस वक्त इमरान खान साहब का मकसद तो यही था कि वो इलेक्शंस के लिए दबाव में इजाफा करे, लेकिन शायद वो मकसद हासिल नहीं हुआ। इस वक्त अगर मैं कहूँगी कि इलेक्शंस और किस तरह के इलेक्शंस हैं, इमरान खान साहब तो एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे हैं थ्रू अ जनरल इलेक्शन। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं और जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस है, ये तो फ़र्क चीज़ है। ये आपको एक टेम्परेचर, आपको एक गेज करते हैं कि इस वक्त हुकूमत की क्या पोजीशन है। आपको पंजाब में आपने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शिकस्त हुई, और ये अंदाज़ा लग गया कि मकबूलियत में इजाफा हो गया है। यही ट्रेंड आप आने वाले इंतखाबात में भी एक्सपेक्ट करती हैं अंबर साहिबा? ये जो इस वक्त तो मैं जो देख रही हूँ कि जो सैलाब के दौरान इंतखाबात कराना मुश्किल भी होगा। मेरा सवाल होगा, और ये हमें देखने की जरूरत होगी, टर्न आउट किस तरह का होगा, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस कराना वो जाहिर है जहां सैलाब ज़्यादा इलाके नहीं है वहां ज़्यादा आसान है। इस वक्त लोगों को क्या परेशानी है? इस वक्त लोगों की अपनी अगली रोटी की परेशानी है, बीमारी की परेशानी है, उनका घर बहाल करने की परेशानी है, अपने वापस इलाकों में जाने की परेशानी है। तो टर्न आउट किस तरह से होगा, आप किस तरह से मैनेज कर सकेंगे? तो ये नजर आ रहा है कि आप एक अंदाजा तो लगा सकेंगे, लेकिन जनरल इलेक्शंस के लिए भी अभी तक मैं समझती हूँ कि वो आपको टर्न आउट की बुनियाद पर आपको अंदाजा नहीं होगा कि ऑल्दो खान साहब ने आज अपने प्रेस टॉक में कहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं इलेक्शंस की बात करते हुए, जनरल इलेक्शन। देखिए तो जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शंस की बात करने की तो जाहिर है इमरान खान साहब जो मुतालबात कर रहे हैं, और मेरा तो यही मानना है कि इमरान खान साहब एक तरफ अवाम की ताकत और की जोर पर और मुजाहिरा करके, लॉन्ग मार्च करके, दबाव डालकर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पिंडी की तरफ देखते हैं। आखिर के इक़्तिदार में आने की जो रास्ता देखते हैं वो पिंडी की तरफ देखते हैं। अभी उनका जो बयान भी आया था कि उन्होंने जो अपना फॉर्मूला एक पेश किया था कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जिसका मतलब तो मैं भी एक्सटेंशन ही समझती हूँ, लेकिन चले इस पे वो अलग-अलग वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो यही होता है कि आप 19-20 उधर डेफर है या एक्सटेंशन है, ये तो कानूनी तौर पर उसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, आप कंटिन्यूटी की बात करें। ठीक है। और दूसरी तरफ आप मैक्रो चैनल्स भी हमने बात सुना, आप भी बैठी हैं इस्लामाबाद में, मालूम है कि बातचीत तो चलती रहती है। तो इमरान खान साहब को ज्यादा फायदा होगा, मैं समझती हूँ कि जो मौजूद हुकूमत है मुश्किलात का सामना है अवाम को, आप हैं कि किस तरह डबल डिजिट्स में है, आपको का भी खतरा नजर आ रहा है। सही, राइट, इन पे अगर कुछ करें, मैं जरा इस पे पॉलिटिकल व्यू भी मांग लूं अंबर साहिबा। ये इमरान खान साहब पूरी जल्दी इलेक्शन कराने के बजाय मेरे ख्याल में थोड़ा इंतजार कर लें। अच्छा, ये वही तजवीज हो गई, गोया कि वही तजवीज हो गई नदीम अफजल चंद साहब जो कि आपको दी जाती थी कि आप इंतजार कर लें, आप इनकी हुकूमत को घर भेज रहे हैं, मईशत की हालत देखें, ये उल्टा सारा आपके गले पड़ जाएगा सियासी तौर पर। आप माशाल्लाह ग्रास रूट के आप सियासी लीडर रहे हैं और फिर वहां से आपने अपने आप को ग्रो किया है। तो ये बताइएगा, आपको वही चीज है ना, अब वही बात पीटीआई को भी हम, आप लोग या उनके वेल विशर्स कह रहे हैं, आप लोग तो खैर नहीं कह रहे, शायद आप लोग चाहते भी यही है कि ये मलबा उनके सर आ जाए जैसे आपके सर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोना, मैं आपको इस आप तक की स्क्रीन पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके साथ पहला प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया। तो देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त जो अंबर बात कर रही हैं ना जी, या जो मुल्क का इस वक्त हालात हैं, देखें इलेक्शन तो होने हैं। पहले अपोजिशन डिमांड करती थी खान साहब से, उस वक्त खान साहब सब कहते थे ज़रा सब्र करें। अब खान साहब डिमांड करते हैं तो हुकूमत कहती है। ये हुकूमतें, अपोजिशन, ये कुर्सियाँ चेंज होती रहती हैं, कभी दाएं कभी बाएं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो यह है कि खान साहब की जो मीटिंग हुई है, और अच्छी बात है, एक वो रॉबिन रफाइल के साथ सादक वाला बयानी है,
उनके साथ भी, और दूसरा सुना है कि ताकतवर इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा है। सियासत में शिद्दत कम होगी, सियासत में शिद्दत कम होगी और सियासत में गाली गलोच कम होगी। इदारों को हम जो गालियाँ दे रहे हैं वो बंद होगा, वो ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। तो ये एक अच्छा एक नेक शगुन है इस मुल्क के लिए और सियासत के लिए और हमारी रियासत के लिए। अच्छा, ये आपने जो बात कही है ये तो आपने एक तरह से कंफर्म कर दी है कि ये चहमगोइयां तो थीं जिस मुलाकात का आपने तस्करा किया। क्या ये उसी का असर है कि इस्लामाबाद में तो बड़ी क्लियर खबर है और कि ऐवान सदर में कोई मुलाकात हुई है, तो अच्छी बात है, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। क्योंकि वो जो आप लोगों ने भी तो की थी बतौर ऑपोजिशन, जो साजिश वाला बयानिया है, जो मीर जाफर और मीर सादक वाला बयानिया है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसमें सियासत में शिद्दत पसंदी आ रही है और फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह इदारों को एक जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, जो हालात चल रहे थे, मैं समझता हूँ उसमें ज़रा कूल डाउन होना चाहिए और कमी होनी चाहिए। अच्छा। रह गई बात अब इलेक्शन की, इलेक्शन इस अल्टीमेटली इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन इस मुल्क का हाल है, पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम की ज़रूरत है इलेक्शन। और बैठ के मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो खान साहब ने भी कहा है कि डायलाग के लिए मैं तैयार हूँ, तो अब मेरे ख्याल है हुकूमत को भी डायलाग में उनको एंगेज करना चाहिए। खान साहब खुद। अच्छा, ये बड़ा मजे की बात है चंद साहब, ये इसका जरा इजाफा कीजिएगा। हम जब भी आपकी पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से ये बात सुनते हैं, आप एक तो ये कि वफाकी काबीना में आपको मुबारक हो, आपका मजीद एक वेटेज बढ़ा है वफाकी काबीना में, जो अभी एक्सटेंशन हुई है, एक्सटेंशन ही है ना वो भी वफाकी काबीना की, तो उसमें आपका वजन बढ़ा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, जब गवर्नमेंट की बात आती है ना, तो आप ऐसे एक थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट यू आर योरसेल्फ द गवर्नमेंट, इजंट इट? देखिए, बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ हैं, इत्तेहादी हैं, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे जो पार्टी होती है और जो शिद्दत जो ज़्यादा है वो नून लीग की और पीटीआई की ज़्यादा थी। पीपल्स पार्टी की उस लेवल पे शिद्दत ज़्यादा नहीं है। और नून लीग के पास फेडरल की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है उनके, तो मेरे ख्याल में ऐसा ना करे चंद साहब, आपके सिंध हाउस वाला जो मामला था वो तो आज तक पीपल्स पार्टी, वो तो आपको ज्यादा याद करते हैं। अमजद साहब की आपसे इस मामले में ज्यादा कुर्बत है, कुर्बत ही कहूंगी मैं, आप तो माशाल्लाह आपसे तो है ना कुर्बत। नहीं, वो कुर्बत जो है ना, कुर्बत तो हमारी है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि ये अभी कलेक्टिव डिसीजन होगा मुज़ाकरात का, लेकिन होने चाहिए मुज़ाकरात। और बहुत सारे अहम इशूज़ हैं इस मुल्क में, मईशत को संभालना है, सैलाब की तबाही, बिल्कुल, इदारों में रिफॉर्म्स करनी है। तो मेरे ख्याल में अवाम को भी इस हिजानी कैफियत से निकालना चाहिए। अवाम बेचारी का क्या कसूर है? महंगाई की चिक्की में वो पिसे, बिजली की कीमतों से वो पिसे, डॉलर की महंगाई को वो फेस करे। कम से कम उसको ज़हनी सुकून तो हम लेने देना। हम बजाय सैलाब को, मीडिया इस वक्त सारा ध्यान सैलाब की होना चाहिए। बहुत दुरुस्त बात है चंद साहब, ये तो इस वक्त वेरी ट्रू। और आज भी हम अगर सियासत और एक दूसरे को तानेबाजी करते रहेंगे तो ये मैं समझता हूँ को टेलीथॉन भी चलानी चाहिए। जो आप कह रहे हैं मेजर पार्टी है, उनको टेलीथॉन भी चलानी चाहिए। थोड़ा सा मुझे इस बात का भी हिंट कोई हम मांगे अगर नियाती साहब से। कुछ कहना चाहते हैं आप चंद साहब टेलीथॉन के हवाले से? आपको कोई एतराज तो नहीं ना टेलीथॉन के? नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। आज़ादी राय के ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। सबको मौका माशाल्लाह हमारे सारे जो पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हैं वो यही बात करते हैं। तो चंद साहब, ये बात आगे बढ़ाते हुए, अमजद साहब, जो मायानाज और मशहूर ज़माना जो मुलाकात का चर्चा है, तो उसके ऊपर आपकी हतमी बात आ जाए। हम तो ज़ाहिर है एक खबर के ही एतबार से बात करेंगे, लेकिन आपके पास इस हवाले से क्या मुसद्दिका इत्तलात हैं? और मुलाकात हुई है, उसमें कितनी आइस मेल्टिंग हुई, बर्फ पिघली और क्या क्या हुआ? मोना, पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब जो है ना, इस गवर्नमेंट को बैक डोर पे, या वो कहते हैं ना प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन, तो ये गवर्नमेंट जो है ना, ये ब्रेन चाइल्ड है जरदारी साहब का। अब ये कहना कि जी इसको लीड जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, वो देखने की हद तक, या वो कहते हैं ना ख्याल अच्छा है गालिब, तो बैकग्राउंड में तो जरदारी साहब पूरी गवर्नमेंट को जो है वो लीड कर रहे हैं।
और जहां तक आपका ये सवाल है कि जी इमरान खान साहब की जो है मुलाकात हुई है ताकतवर हलकों से, बेसिकली असल जो बात है वो ये है कि मुलाकात हुई है नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है ना जी कामरान खान के साथ, उसमें एक जो उन्होंने बात की है कैटेगोरिकली, मेरे भाई चंद साहब इससे इत्तफाक करेंगे और इत्तफाक किया भी है अभी भी, कि इस मुल्क का वाहिद हल जो है इस गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर आने का एक ही हल है, और वो है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि जरदारी साहब जो है वो बेसिकली, लेकिन अमजद साहब देखिए ना, ये जो सियासत कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल पे, सर ये इतना बता दें कि आप लोग कर रहे हैं ना, ये तो जो जलसों का सिलसिला है और ये तमाम मामला है, जितने आप लोगों ने जो फंड थे जो कमिट किए थे, मतलब अगर एक मोहतात अंदाजा लगाएं, अगर 10 अरब रुपए इकट्ठा हुए, 10 अरब मतलब 22 करोड़ तो हमारी आबादी है, 1-1 करोड़ भी अगर एक बंदे को देते हैं तो आपके 10 अरब पूरे नहीं होंगे। वो डिसबर्समेंट कब होगी आवाम तक? ये भी बड़ा जरूरी सवाल है जो हुकूमत आपसे कर रहे हैं, लेजिटिमेट है। मैं उसका भी जवाब दूंगा। मैंने पहले कहा, चूंकि ये इलेक्शन जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, आपके इल्म में होगा जब रजीम चेंज हुई थी तो जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई, फिर दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बने जैसे भी बने, तो उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए ना जाया जाए, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जरदारी साहब थे। जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त अब बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि इन पीडीएम की जमातों को भी अंदाजा हो गया कि हमारे हाथ से अब जो है वो रेत जो है वो फिसल चुकी है या गिर चुकी है, तो इलेक्शन के बगैर जो है अब गैर यकीनी सूरत खत्म नहीं हो सकती। दूसरा आपका और आपको लगता है कि आप इलेक्शंस की जानिब करीब आ गए? बिल्कुल, मुझे जो मुलाकातें हो रही हैं और कुछ बर्फ पिघल रही है और कुछ आपकी बातों से इशारा मिल रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ थोड़ी सी कुर्बत आई है, उसकी क्या वजह समझते हैं अमजद साहब? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब को पोलिटिसाइज करने के अलावा एक और जो बड़ा संगीन इल्जाम जो दोनों इतराफ से एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है वो ये है कि कौन एक दूसरे के खिलाफ मजहब का या रिलीजन का एक कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। बड़ा संगीन इल्जाम है, होना किसी की तरफ से नहीं चाहिए। अमजद साहब, आप एक तो अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन हिसाब भी तो दें। आपसे शहबाज शरीफ साहब ने खान साहब की ट्वीट का जवाब देते हुए 3 चीजों का हिसाब मांगा है। फॉरेन फंडिंग का 2010 में जो आपने फंड्स जमा किए उसका, और टेलीथॉन में जो आपने रकम जमा की वो। पहली बात तो ये है मोना, अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉरेन फंडिंग का केस था वो बेसिकली मेरी सोच के मुताबिक वो अब ममनुआ फंडिंग में इन्होंने कहा है कि जी है, फॉरेन फंडिंग वाला तो एलिमेंट ही खत्म हो गया। अब बाकी शहबाज शरीफ साहब पहले अपना हिसाब तो दे लेना, हमने तो अपना एक एक पाई का हिसाब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने मांगा दिया, अब इसके ऊपर वो खुद चूंकि अपना हिसाब देने से कासिर हैं, तो वो कहते हैं ना चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। दूसरा आपका ये कहना कि जी अपना सानिया निश्तर साहबा की लेकिन अमजद साहब एक बात है, देखिए ना, आप मुझे बड़ा क्लियर याद है पिछले जब जिस प्लेटफॉर्म पे मेरे पिछले जो प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद मरतबा सर आप गिनवा चुके, आपके माशाल्लाह वालिद साहब एक बहुत स्टॉलवर्ट रहे हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत बड़े लीडर। ये बताइएगा, आप पिछले जितने इससे पहले हुकूमत बनने से पहले आप गिनवाते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कितना फर्क है, लेकिन इस वक्त देखें बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट जारी है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। अमजद साहब की आई थिंक आवाज, जी ओके जी अमजद साहब आवाज कट गई थी। आप क्या पूछना चाह रही थी? देखिए हमने हिसाब जी मेरा पीछे हटे हैं। हाँ। जितना हिसाब मैंने कहा हिसाब हम दे रहे हैं ना, या दिया है पहले भी, मैंने इसलिए तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ मांगा हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल पुरानी खान साहब ने अपनी रसीदें भी जमा कराई। नहीं अमजद साहब, मेरा आपसे ये अर्थ था, मैं ये पूछ रही थी कि आप
सर पिछले जितने प्रोग्राम्स आपके साथ रहे नियाजी साहब, उसमें आप हमेशा से हुकूमत बनने से पहले फर्क गिनवाते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कितना फर्क है, ये कभी साथ नहीं चल सकते। हमारे पिछले प्रोग्राम्स में ऑन माय प्रीवियस चैनल आप हमेशा ये बात करते थे। आपके माशाल्लाह वालिद साहब एक बहुत स्टॉलवर्ट रहे हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब आप देखें पीपल्स पार्टी PMLN बड़ी खुश असलूबी से एक साथ हैं, किसी को कोई मसला नहीं। उसकी वजूहत अफजल चंद साहब मेरे ख्याल में सच्चा आदमी है, कुछ ना कुछ सच्चाई बयान करेगा। तो देखिए जब मफादात इकट्ठे हो जाए ना और खौफ भी इकट्ठा हो जाए कि हमें जो है वो सियासत, इमरान खान की सियासत हमें ले डूबी है, इसलिए कि अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा। ये अलग अलग हो या 13 इकट्ठे हों, ये तो डे वन से इनका वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए पहले लड़ते रहते थे, अब इकट्ठे हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन हो तो भी ये ऐसी है, फिर बाद में जब जितनी इलेक्शन आते रहे थे, जब ये अपोजिशन में थे, उस वक्त भी एक दूसरे को स्पेस देते रहे। अब भी इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट साथ साथ कर रहे हैं। अगर ये कहें कि यही तो मेरा अर्ज है कि अगर इन्होंने आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी की हैं, लेकिन आपका ये ख्याल था कि ये गाड़ी नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चल सकती। चंद साहब मैं इत्तेफाक तो करती हूँ मुकम्मल तौर पे, आप माशाल्लाह बड़े ऑनेस्ट सियासतदान हैं। खान साहब का खौफ है, पॉपुलैरिटी का खौफ है। अब देखें इनका एक जलसा, खान साहब के खौफ से आप लोग दरअसल इकट्ठे आ गए हैं, मफाद एक है, वरना तो नजरियाती तौर पे बड़ा फर्क है पीपल्स पार्टी और PMLN में। आप लोग दिल से खुश नहीं है चंद साहब, ये आपके दिल का हाल अमजद साहब ने बयान किया है। देखें अच्छा कुछ मैं पूछ लूं इनसे अमजद साहब जी, सुनते हैं क्या कहते हैं चंद साहब जी। आप मुझे बताएं, कराची में इलेक्शन हुआ, उन्हें कुछ होती है, एक दूसरे को गालियां देते थे, सीट सारे 13 जमातों के राइट। मैं अमजद साहब आती हूँ आपकी तरफ, आपकी आवाज भी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है जी। चंद साहब, ये जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है दो जमातों की, इनके ऊपर जरा फरमाइएगा। वो कह रहे हैं आप दिल से आप बड़े अभी भी आप हर्ट हैं, अलग अलग हैं जी। मुझे आपके सवाल की समझ आ गई, उनके सवाल की भी समझ आ गई। देखें पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट चलाना हमेशा पीपल्स पार्टी ने चला कर दिखाई हैं, खा ANP के साथ, MQM के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ। और अब जाके ये आइडियोलॉजी चेंज तब होती है जब आप एक पार्टी को गालियां देते हो, फिर आप MQM के साथ भी बैठ जाएं, फिर काफ लीग के साथ भी आप बैठ जाएं, जिनको आप क्या क्या कहते हो। ये कोलिशन पार्टनरशिप करना ये कोई गाली नहीं है। गाली ये ना कोई तौहीन है, ना इसमें कोई ऐसा कोई डेमोक्रेटिक, ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ मेजॉरिटी नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ मेजॉरिटी नहीं होती वहाँ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई जाती हैं। लेकिन सर आप भी तो बड़े क्रिटिकल थे MQM वगैरह के बारे में, ये आपके ऊपर भी यही बात करते हैं कि आप भी पहले गालियां देते थे एक दूसरे को। मेरी बात सुन लें। अगली बात रहे कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बिल्कुल आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक नहीं। आइडियोलॉजी बड़ा फ़र्क है आइडियोलॉजी का, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी हैं। इस मुल्क को इस वक्त क्राइसिस से भी निकालना है, इस मुल्क की मईशत का जो हाल है उसको बेहतर करना है, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करना है। तो सारों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी की कुर्बानी दी है, अपने इख्तलाफात को बुलाया है। पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने कितनी देर एक हिस्ट्री है, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहतरमा शहीद तो अपनी ज़िंदगी में एक रिकन्सिलिएशन की एक बुनियाद रख के गई। मैं तो समझता हूँ कि आप इस रिकन्सिलिएशन में PTI को भी शामिल होना चाहिए। आप करेंगे तो होंगी ना, वो तो बिन बुलाए मेहमान तो नहीं बन सकते। अब मेरी बात सुने ना, डायलॉग की जो बात हो रही है, बात यह है कि इस वक्त मुल्क में आपका सिंध 80% डूबा हुआ है, बलूचिस्तान आपका तबाह हाल हुआ है बारिश के साथ, KPK में मालाकंड डिवीजन में और डेरा इस्माइल खान में जो तबाही हुई है वो भी सबके सामने है। पंजाब में राजनपुर में और साउथ पंजाब के अंदर जो 2-3 अजला तबाह हुए हैं, ये उन लोगों का क्या कसूर है? वो लोग सिर्फ हमारी लड़ाइयाँ, हमारे जलसे, हमारी तानाबाजी, वो हमारी सिर्फ ये देखते रहेंगे। वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में बैठकर, ये लोग बड़ी बड़ी कानून साजियों के लिए बैठ जाते हैं, जब बड़ा इनको कोई हुक्म देता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। क्या गरीब, मैं हम समझ गए आपका किसकी तरफ इशारा है। हमने ये कल भी बात की थी, जो आप बात कर रही हैं, अंबर साहिबा भी मुस्कुरा रही हैं। आम सैलाब ज़दा
हम सैलाब ज़दा आवाम के लिए नहीं बैठ सकते? क्या ये कौमी मफाद नहीं है? कानून के हवाले से बात होती तो 12 मिनट लगते हैं कौमी असेंबली में और सब हाँ में हाँ, जी सर कहते हैं। हाँ, तो फिर हम सारे गुड्डी गुड्डी हो जाते हैं। अब आज देखो ना, फिर हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये 6 महीने के लिए कर लें, ये 2 साल के लिए कर लें, बिस्मिल्लाह करें। उस पर फिर एक जमात ने यू टर्न लिया है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, जिसपे मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे आप आवाम के लिए जो अवामी इशू सही, ये बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन चंद साहब ये बातें ना टॉक शो से भी आगे बढ़नी होंगी। हम ये अच्छी बातें करके टॉक शोज में बैठ के बाद कोई उसमें फॉलो अप नहीं। मैं जरा लौटती हूँ, अंबर साहिबा का व्यू बड़ा जरूरी है कि जावेद लतीफ साहब ने भी बहुत संगीन इल्जामात आज लगाए हैं। आफ्टर अ ब्रेक अंबर साहिबा व्यू। जी वेलकम बैक नाजरीन। अंबर साहिबा, पूरी बात में तवाज़ुन लाने के लिए आपका व्यू बड़ा जरूरी है। बताइएगा कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ये मजहब का कार्ड? ये बहुत संगीन बात है और ये जावेद लतीफ साहब ने आज अपनी प्रेसर में भी कोई बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। और सैलाब पे सियासत कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंट व्यू। ठीक है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज इसका एड्रेस करना चाहती हूँ। आपने जो सवाल पूछा था अमजद साहब से कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई इस वक्त जो बाज़गश्त हो रही है, वो शायद दीवान सदर में थी। मेरे पास इतलात नहीं है, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो कहा जा रहा है। उन्होंने जवाब नहीं दिया और आपने उनको आगे बढ़ने दिया, लेकिन चले उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में बहुत अहम मुलाकात अगर हुई है तो होगी। और मेरा तो ख्याल है हुई है। मैंने तो उनकी, आपने जो कहा ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा, तो मैंने उनकी खामोशी को इकरार समझा। हाँ, तो ये इकरार हम अब मान लेते हैं कि ये खामोशी जो थी वो इकरार ही था। उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो आर्मी चीफ अपॉइंट होगा मौजूदा हुकूमत के दौर में, वो हुब्बुल वतनी उसकी जाहिर सवालिया निशान होगा। न्याजी साहब ने माशाल्लाह मुस्कुरा के हमारी बात पे मुकर्रर भी कर दिया है। हाँ, बस उन्होंने कंफर्म कर दिया। हाँ। उस वक्त भी आपने देखा पूरा मुस्कुराहट तो हाँ होती है। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, पता नहीं क्या कहा था, पता ही नहीं। तो इसी तरह लाइलमी का इजहार करते हैं। लेकिन चले, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आप इस वक्त मजहब कार्ड इस्तेमाल करना, इसको भी ये भी काबिल मुजम्मत है। और मैं कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर इस्तेमाल कर रही है और जो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो ट्वीट्स देखे हैं, चाहे एहसन इकबाल हो, चाहे इस वक्त जो PTV में भी चल रहा था, चाहे जावेद लतीफ हो, नहीं करना चाहिए। आपके साथ हुआ इसका ये नहीं मतलब कि आप करें, क्योंकि ये जो आग होती है ना मजहब कार्ड इस्तेमाल की, ये सबको घेरती है। किसी के, बल्कि मैं कहूँगी कि एहसन इकबाल जो इसका हदफ भी बने थे, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, वो अल्लाह का शुक्र बच गए। उनको तो और भी ज्यादा हसासियत का मुजाहिरा करना चाहिए या मोहतात रहना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं, ये काबिल मुजम्मत है। और ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार इस्तेमाल करती थी, तब भी मुजम्मत हम करते थे और यही कहते थे कि ये फिर आप पे आएगा। और मेरे ख्याल में कि सियासी कायदीन है, हमेशा उनको कुछ जिम्मेदारी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सियासत एक जंग बन चुकी है, सियासत सैलाब पर भी हो रही है, और ये जो 2010 का सैलाब था, उस वक्त भी इतनी सियासत पोलराइज नहीं थी जितनी आज है। बड़ी सही उसका बात नुकसान अवाम को ही होता है, और उसका नुकसान जो अवाम की नजर में जो सियासत होती है उसकी गंदी होती है, ये मैं कह दूं। और ये नहीं होना चाहिए। बाकी मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब जो बातचीत कर रहे हैं या आइस मेल्टिंग कर रहे हैं, और उससे जाहिर होता है कि किस तरह से उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की ताकि जो अमेरिका जो जिम्मेदार था रजीम चेंज का, उनके साथ वहाँ उनके तासुर बेहतर हो, ताल्लुकात बेहतर हों, जो मुलाकातें करें। एक तरफ जलसे जुलूस में भी आपको नजर आता है कि जो वो बात करते थे, मीर जाफर कहते थे, न्यूट्रल जानवर कहते थे, वगैरह वगैरह, अब उन्होंने भी ये सिलसिला कम कर दिया है। अभी जबकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही बड़ी इसमें स्टेटमेंट दी थी जो कि वो अपना बिल्कुल ये सीवी, वही बात है कि आवाम के कंधों पे पिंडी पे नजरे, तो अपना सीवी भी पेश कर रहे थे। अच्छा। इससे कबल आपको नजर वो यही बात करते थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। जी, प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, ये तो मुल्क इसमें ना, यहाँ तो बड़ा वो कल जग नहीं कर जग है, ये साथ ले और साथ दे, यहाँ तो फौरन नजर आता है। अमजद साहब, आपकी मुस्कुराहट को हमने सही समझा है? आप हाँ हामी भर रहे हैं इस मुलाकात की? अमजद साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक अमजद साहब आपने अपना
स्काइप अनम्यूट करना है। चंद साहब, आपके पास भी माशाल्लाह आप बहुत बाखबर हैं, आपने तो ये इत्तला एक तरह से बताई है, आपने तो एक इंडोर्स ही की है। जी अमजद साहब की अब आवाज आ रही है? जी अमजद साहब, मैं कह रहा हूं कि कोई अगर गलतफहमी के शिकार रहे भी तो खैर है, कोई बात नहीं। वैसे चूंकि जब पार्टी इसके ऊपर अपना रिएक्शन तो आप देगी, गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर रहे हमारी? हम नहीं रहना चाहते गलतफहमी में, हम सही बात में रहना चाहते हैं, हकीकत में जीना चाहते हैं, ख्वाबों में नहीं। देखो, आपके प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी चली जाएगी कि जी अमजद खान मुस्कुरा दिए, अफजल चंद हमारे भाई ने बात की जी की मुलाकात हो गई है, ये दोनों चलती रहेंगी, अच्छा रहेगा, तो तरदीद आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि असल बात क्या थी। तो अच्छा है, कभी कभी वेल लव्ड भी अच्छा होता है, कभी कभी प्ले रहता है। हाँ, ये आप लोग माइंड गेम्स आजकल बहुत खेलने लग गए हैं। चंद साहब, आप लोग इन माइंड गेम से कैसे बच पाएंगे? कोई पलटवार है आपके पास, कोई पत्ता, कोई चाल, कुछ आखिरी जुमला जी प्लीज। देखें, जब ज्यादा केमो की तब जरूरत होती है जब आप